वेलकम बैक वन सेकंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 वन वर्ड टाइप क्वेश्चन पेज नंबर 162 एंड 163। ये एक तरह का, इस पेज में आप जब जाएंगे तो एक तरह का गेम मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक है, जिसमें आपको वन वर्ड या वन सेंटेंस में आपको बोलना है। ज़्यादा लॉन्ग आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, वन वर्ड या वन सेंटेंस में आपको सवाल का जवाब देना है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि गेम किस तरह से खेलना है। एक डाइस का यूज़ करना है और 2 फ्रेंड बैठ जाना है, और जैसे ही आप डाइस को फेंकेंगे, जिस नंबर पे डाइस 1 से 6 तक डाइस में नंबर होता है, अगर आपको डाइस फेंकने पे 5 आता है तो 5 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, और 5 नंबर पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो उस नंबर पे जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। अगर आप आंसर देते हैं तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप फिर बैक हो जाएंगे, बैक हो जाना है आपको। और अगर आप आंसर का जवाब दे देते हैं तो आप एक्सटेंड करना आगे बढ़ जाते हैं, और फिर इसी तरह से सेकंड जो पार्टनर होंगे आपको आपका डाइस फेंकेंगे, और डाइस का जो भी नंबर आएगा, सपोज दैट 2 नंबर आए तो 2 नंबर पे जाएंगे, 2 नंबर पे जाएंगे और 2 नंबर में जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आप खेलेंगे तो उसमें फिर आप डाइस फेंकेंगे, तो डाइस में अगर आपका 6 आएगा तो 6 स्टेप आगे बढ़ेंगे, और 6 स्टेप आगे बढ़ने के बाद जो नंबर पे जिस नंबर पे आप पहुंचेंगे उस नंबर का सवाल का जवाब देना है। अगर जवाब नहीं देते तो बैक हो जाना है आपको। तो इस तरह का गेम खेलना है, और लास्ट फाइनली आपको 23 नंबर तक पहुँचना है, और जैसे ही 23 नंबर पर पहुँच कर आपका सवाल का जवाब दे देते हैं तो आप गेम फिनिश हो जाएगा। ये गेम, इस गेम में ये जो इस चैप्टर में जो गेम दिया गया है, इस तरह के गेम, और इस तरह गेम आप क्लास में बैठकर, इनकेस अगर क्लास में टीचर नहीं है तो आप इस तरह का गेम खेल सकते हैं, ताकि आपका ये, इससे क्या होगा, आपका नॉलेज पावर जो है बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं आप इस वीडियो में सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो आप आसानी से इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं और गेम खेल सकते हैं क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। 2 एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क कौन है? लाइन एंड माइन। पहले भी इस वीडियो को जो भी चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इस वीडियो में। स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन एन क्यूरी फॉर्म। तो इसमें वन डिफरेंस बताना है। फॉर्म को जो है, फॉर्म हैज अट्रैक्टिव इंटरफेस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूज़र। फॉर्म क्या है? यूज़र्स द्वारा क्या है, एक्सेप्ट करता है डाटा को इंटरफेस में। क्यूरी आर यूज बेस्ड अपन सम कंडीशन। क्यूरीज आर ऑल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शन सच डिलीट अपडेट ऑन द डाटा। क्यूरी का जो यूज किया जाता है। जंप टू 3, जैसे आप 3 में पहुंचेंगे, जब डाइस फेंकेंगे, डाइस फेंकने के बाद आपका नंबर 3 आ गया तो 3 पे लिखा हुआ जंप टू 6, तो आप वहां से 3 से डायरेक्ट 6 तक पहुंच सकते हैं। जैसे लूडो में खेलते हैं तो आप क्या होता है, सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी से क्या होता है, आप आगे एक्सटेंड कर जाते हैं। सेम इसी तरह से 3 नंबर पर इनकेस अगर पहुँचते हैं तो जंप कर जाना आपको 6 तक। व्हाट डज PHP स्टैंड्स फॉर? PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेम द इंडियन रोबोट। इंडियन रोबोट का नाम क्या है वो बताना है आपको। तो एक इंडियन रोबोट का नाम है मानव। मानव नाम है। जंप टू 10, मतलब जैसे डैश पे के 6 नंबर आया तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 10 पर पहुँच सकते हैं। नेम एनी कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। को भी एक कंपोनेंट्स का नाम बताना है। को भी, तो आप क्विक एक्सेस टूलबार या चार्ट होता है, बहुत सारा वहाँ पे कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स का नाम आप बता सकते हैं। स्टेट 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में जो इम्पॉर्टेंट रूल्स है वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वो कौन कौन से हैं, वो कोई 2 बताना है आपको। तो फर्स्ट है, वेरिएबल नेम शुड बिगिन विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। लेटर या अंडरस्कोर से शुरू करना है आपको वेरिएबल। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, इजी टोटल एंड टोटल आर नॉट सेम। मतलब इसमें टोटल अगर है इस तरह लिखा हुआ तो ये अलग है, और टोटल जो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है ये नॉट सेम, और सेम नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग है। नेम द वेब सर्वर यूज टू रन PHP कोड। एक PHP नेम द सर्वर नेम बताना है जो PHP कोड में, PHP कोड जो है रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा नोटपैड प्लस प्लस। ये अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा, जब सिस्टम आप परचेज करते हैं तो नोटपैड होता है, लेकिन जब नोटपैड प्लस प्लस की बात करें तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। व्हाट आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP इज एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन। 11 नेम 2 मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन।
दो मेंबरशिप ऑपरेटर का नाम बताना है। इन पाइथन में कौन कौन है, इन एंड नॉट इन होता है जो 2 मेंबरशिप ऑपरेटर है पाइथन में। 12 जैसे मान लिया जाए आप 4 पे थे, इस मान लिया जाए 8 पे थे, उसके बाद 8 के बाद आपका नंबर आया 8 पर है, आप डाइस फेंके तो उसके बाद 4 आया, तो 4 के बाद कितना हो गया, 8 में 4 ऐड करें तो 12 हो गया। तो जब 12 पे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पर जैसे पहुंचे आप, तो इसके बाद आपको जंप कर जाना है 14 पर, क्योंकि यहाँ पर सवाल का जवाब देना नहीं है, तो आप डायरेक्ट 14 पर पहुँच जाएंगे। What are delimiters? Give 2 examples. A delimiter is a sequence of one or more characters used to specify the boundary between separate independent regions in plain text or other data stream. इसका 2 example क्या हो जाएगा? An example of delimiter is comma and character. Define a variable. Variable are named memory location created in the main memory of computer used to store data. Variable एक मेमोरी का नाम होता है जहाँ पर डाटा जो इन द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। नेम द डिफरेंट डाटा टाइप्स इन एक्सेस। बहुत सारे डाटा टाइप हैं एक्सेस में, जिसमें कुछ का नाम बताना है। दे आर फॉलोइंग, नेम द डिफरेंट डाटा टाइप्स इन एक्सेस। डायरेक्ट जब आप खेल रहे हो तो फॉलोइंग करने की ज़रूरत नहीं है, यह हम आंसर आपको बता दें। डायरेक्ट में डेट एंड टाइम, हाइपरलिंक इस तरह से बोल सकते हैं डायरेक्ट आप। कुछ पे अटैचमेंट बोल सकते हैं, लुकअप विजार्ड भी बोल सकते हैं, डाटा टाइप का नाम आप दे सकते हैं, करेंसी भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें 4 लिख दिए, 2 नाम का 2 आप जब आप गेम खेल रहे हैं तो इस तरह से ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं है, वो आंसर डायरेक्ट 1 वर्ड 2 वर्ड में देना है। और कुछ डिफाइन जैसे पूछा गया जैसे वेरिएबल, तो यहाँ पर डिफाइन में थोड़ा 2 लाइन हो सकता है। जंप टू 20, नेम 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर नाम बताना है पाइथन में कौन कौन है। तो सीक्वेंशियल एंड कंडीशनल आर 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। यहाँ पे लॉन्ग आंसर दे दिए हैं, लेकिन आपको 1 सेंटेंस ही डिफरेंस बताना है। 1 आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, क्योंकि आप गेम खेल रहे हैं तो बस यहाँ से आपको ये आंसर देना, बस ये आंसर देना, आपको ज़्यादा लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। हब इज ए ब्रॉडकास्ट डिवाइस, स्विच इज ए मल्टीटास्क डिवाइस। उसके बाद 19 है, टू जंप टू 22, व्हाट इज इंटरनेट। Internet is one of the global network of numerous computer and computer network which connect billions of computer to exchange information with each other. इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है जो बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। विच कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर, एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड वाइन। लाइन और वाइन में क्या डिफरेंस है, तो इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और वाइन इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। 1 आप ऐसे भी आंसर देख सकते हैं, एक 1 सेंटेंस में दे सकते हैं, या दूसरा दे सकते इट कवर्स स्मॉल जोग्राफिकल एरिया और इट कवर्स लार्ज और वाइड जोग्राफिकल एरिया। इसका आंसर आप दे सकते हैं। एक आंसर आप बना सकते हैं डायरेक्ट, ये आंसर लिख सकते हैं या ये आंसर लिख सकते हैं, या 2 मतलब बोल सकते हैं आप गेम के दौरान। यहाँ पे एरिया जो है यहाँ नहीं है, यहाँ पे एरिया होगा। गिव द फुल फॉर्म ऑफ DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेम द डिफाइंड लूप यूज इन पाइथन। तो फॉर लूप होता है, डेफिनेट लूप कौन होता है, फॉर लूप होता है। ये आपका आंसर जो है लास्ट हो गया, और इस तरह से लास्ट फाइनली जो है 23 जो है लास्ट हो जाएगा, और इसके बाद गेम फिनिश हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर जवाब नहीं देंगे 23 का, तो जो प्रीवियस पोजीशन पे चले जाएंगे। जब आप आंसर का जवाब देंगे तब तक स्टे करेंगे वहीं पे, और जब आप आंसर का जवाब नहीं देंगे तो आप प्रीवियस पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे। इस तरह से आप गेम को फिनिश कर सकते हैं और एक अपने नॉलेज पावर को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।